उपमाएं बड़ी सुंदर है। तो गोस्वामी जी जैसी उपमा तो गोस्वामी जी ही दे सकते, गोस्वामी जी जैसी रचना तो गोस्वामी जी ही कर सकते हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली नामक एक ग्रंथ लिखा, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, सबको पढ़ना चाहिए। गीतावली में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है, भगवान के रास का भी प्रसंग है, बाल लीला का भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो गीतावली को जब श्री गोस्वामी जी लिख रहे थे, उससे पूर्व एक घटना घटी जो कि समस्त विश्व में सबको ज्ञात है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, संतों की भीड़ लगी महाराज। क्यों? तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी को स्वयं आकर भगवान ने उनके मस्तक पे जो है तिलक किया है। तो कथा आप सबको ज्ञात है, तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पांव पकड़े, हनुमान जी ने दर्शन कराया है सरकार का, सरकार ने आकर तिलक किया है। अब ये जो लीला हुई ये तो सबने सुनी, इसके बाद एक और बड़ी विशेष लीला हुई। इसके बाद एक बड़ी सुंदर लीला हुई। अब भगवान ने दर्शन तो दे दिया गोस्वामी जी को, अब भगवान रोज आते भगवान को दर्शन, क्षमा चाहूंगा, गोस्वामी जी को दर्शन देने। रोज श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी आते, गोस्वामी जी को दर्शन देते और बालक के रूप में आते। गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं कि ये दोनों राम लक्ष्मण हैं। ठाकुर जी भी अपने निज स्वरूप में ही, बाल स्वरूप में ही आए। फिर भी इतना प्रेम है, भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है भगवान का सौंदर्य, कि गोस्वामी जी उनके रूप को देखकर इतने मोहित हो जाते हैं कि भूल जाते हैं ये भगवान है। इसीलिए जब श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। इसमें एक बड़ी सुंदर बात श्री गोस्वामी जी ने लिखी। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, जब ज्ञान प्रकट हुआ माता कौशल्या के मन में, भगवान मुस्कुरा दिए। कि माता तो डर गई, माता ने सोचा कि इतने बड़े भगवान हैं, ये मेरे उदर से निकले हैं तो लोगों को तो बड़ी शंका होगी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। माता तो डर गई, माता ने कहा प्रभु आप तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, कोई कहेगा कि आप मेरे पुत्र हैं। भगवान ने सोचा कि अगर मैया हमें भगवान समझती रहेगी तो फिर हमें लाड कैसे लड़ाएंगी, फिर तो मंदिर ले जाकर बिठा देंगे, हमारी पूजा करेंगे। भगवान मुस्कुरा दिए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, भगवान जब मुस्कुराए तो माता भूल गई कि भगवान है। ऐसे ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को जब दर्शन दिया, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर, तो अगले दिन से भगवान नित्य आते लक्ष्मण जी के साथ। गोस्वामी जी जानते हैं कि भगवान है, फिर भी माधुर्य के कारण इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, ऐश्वर्य को भूल जाते। श्री ठाकुर जी और लखन लाल जी दोनों बैठते और गोस्वामी जी से बात करते। बात करते करते एक दिन सरकार ने कहा, बड़ी सुंदर कथा है और बड़ी जो है गुप्त कथा है, सब लोग इस कथा को नहीं जानते, बहुत सावधानी से सुनिएगा। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी तो अभी भी चित्रकूट के घाटों पे ही रहते हैं और वहीं अपना भजन करते हैं। तो रोज भगवान आते लक्ष्मण जी के साथ। एक
गोस्वामी जी ने कहा कि भैया तुम्हारा कंठ बड़ा मधुर, बहुत मीठा बोलते हो। श्री राम जी तो मधुर भाषी, हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि केवल मधुर भाषी नहीं, राम जी सुमधुर भाषी, राम जी मिष्ट भाषी, राम जी शिष्ट भाषी, राम जी पूर्व भाषी हैं और राम जी अपूर्व भाषी। भगवान की वाणी तो महाराज भगवान की वाणी, क्या कहा जाए। स्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा, दोहा मुझे याद नहीं आ रहा है, भगवान की वाणी इतनी मधुर है कि मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण डाल दे। केवल भगवान बोले, बोलकर मरे हुए व्यक्ति में प्राण डाल दे। ये प्रश्न भी हो सकता है कि महाराज मरे हुए को जिंदा तो अमृत भी कर देता है, इसमें क्या बड़ी बात है। पर इसमें बड़ी बात यह है कि अमृत मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, जो मरी गया उसको अमृत जिंदा कैसे कर देगा। जिसमें प्राण बाकी है, अमृत उसको जीवित रख सकता है। पर भगवान की वाणी इतनी मधुर है, इतनी सुमधुर है, मरा हुआ व्यक्ति भी उठकर खड़ा हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा कंठ बड़ा मीठा है, तुम कुछ गा के सुनाओ। ठाकुर जी ने कहा कि बाबा कोई पद लिख के दो, गावे। महाराज गोस्वामी जी ने पद लिख के दिया। अब यहाँ से फिर उनको प्रेरणा मिली। अब रोज भगवान आते लक्ष्मण जी के साथ दर्शन देने, रोज गोस्वामी जी कोई ना कोई नया पद लिखते, वो देते, और ठाकुर जी और लखनलाल जी उस पद को याद करके अगले दिन आते और गोस्वामी जी को सुनाते। यहाँ से गीतावली की रचना हुई, और ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको सरकार ने अपने मुख से गाया है। बहुत अद्भुत महिमा है इस ग्रंथ की, गीतावली। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो गोस्वामी जी के ग्रंथों की इतनी प्रशंसा की जाए, जितनी भी की जाए उतनी कम है महाराज। गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी। तो जो भी व्यक्ति ऐसी सब बातें करते हैं, बिना किसी को जाने, बिना किसी के बारे में समझे उसकी प्रशंसा या उसकी निंदा करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अभी कल की ही घटना है, मैंने सुना एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जो है आपस में चर्चा कर रहे थे एक स्त्री के बारे में, एक माता जी के बारे में, कि ना जान ना पहचान। अब हालांकि जानता तो मैं भी उन्हें नहीं था, पर मैं उनके संग में बैठा था। तो महाराज वो चर्चा कर रहे थे कि ये लड़कियां जो है आजकल की, ये इस प्रकार से बहुत कम पैसे कमाकर भी बहुत ज्यादा इनमें तेवर हैं, और जो है घर वालों से बिना पूछे रात में कहीं ना कहीं घूमती रहती हैं, आदि आदि बहुत सी बातें। अब भगवान जाने, वो जो माता जी थी, हालांकि बड़ी सुशीला लग रही थी, कपड़े भी खूब उन्होंने व्यवस्थित रूप से पहने हुए थे, ना वे किसी से कुछ बात कर रही थी। तो दास को तो ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि इनमें कोई चरित्रहीनता है, और वे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे ही लोगों के लिए गोस्वामी जी ने ये दोहा लिखा कि बिना किसी को जाने उसकी निंदा कर देना ये अच्छी बात नहीं, या बिना किसी को जाने उसकी खूब स्तुति कर दी, महाराज वो तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और वास्तव में पता लगा कि वो तो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। तो इन सब से हमें खुद भी बचना चाहिए और ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री गोस्वामी जी ने दाह करने वालों का कभी कल्याण नहीं होता, इस विषय में बताया है। गोस्वामी जी कहते हैं, पर सुख संपत्ति देख सुनी जरहि जड़ बिन आग, तुलसी तिनके भागते चलो भलाई भाग। कहते हैं दूसरों की सुख और संपत्ति को देख के या सुन के जो मूर्ख मनुष्य बिना ही आग के जल जाते हैं। कोई कहे कि भैया अमुक व्यक्ति के पास तो खूब धन है, तो लोग कई ऐसे भी होते महाराज चल जाते हैं। ऐसा हुआ भी पूर्व में। अभी बड़े उद्योगपति हैं देश के मुकेश अंबानी जी, उन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया। बहुत से लोग निंदा कर रहे थे, बहुत से लोग स्तुति कर रहे थे, हालांकि उससे हमें तो किसी से कोई लेना देना नहीं। पर एक बात जो बहुत से लोग कह रहे थे कि अरे इतना पैसा है, गरीब लोगों को खिला देते, क्यों उड़ा दिया। मुझे भी किसी ने बताया, मैंने कहा महाराज अगला व्यक्ति जो है अपने पुत्र के विवाह में पैसे लगा रहा है, ना आप उसे जानते हैं ना वो आपको जानता है, आपको क्या लेना देना।
आप क्यों चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे? बोले नहीं नहीं, फिर भी गरीबों के लिए करना चाहिए। तो मैंने कहा आप कितना करते हैं गरीबों के लिए? बोले हमारी तो बात अलग है, हमारे पास तो धन है ही कम, उसको तो करना चाहिए। तो ऐसे ही लोग जो है, स्वामी जी कहते हैं, जो बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी कारण के किसी से भी ईर्ष्या करते हैं। हमने कल भी ईर्ष्या के स्वरूप का निरूपण किया था। ईर्ष्या बहुत भयावह है महाराज। ईर्ष्या से तो सदैव बचना चाहिए। तो बिना जाने परखे जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, कहते हैं कि उनके भाग्य से भलाई भाग कर चली जाती है। यानी कि उनके भाग्य में अगर भलाई लिखी भी है कि उनका मंगल होगा, ऐसा लिखा भी है, तो भी वो भलाई उनके भाग्य से चली जाती है। इसलिए कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या से बचना चाहिए। दूसरों की निंदा करने वालों का मुंह काला होता है। तो स्वामी जी बताते हैं, तुलसी जे की रति चाही, पर की रति की खोई, तिनके मुंह मसी लागी हैं, मिटही न मारी है धोए। कहते हैं कि जो दूसरों की कीर्ति को मिटाकर अपनी कीर्ति चाहते हैं, उनके मुख पर ऐसी कालिख लगती है कि वे चाहे धो धोकर मर जाएं तो भी नहीं छूटेगी। कोई ऐसा व्यक्ति हो। एक बार महाराज एक ऐसे ही व्यक्ति के मन में आया कि हमारे गुरुजी तो महाराज बहुत बड़े संत हैं, तो गुरुजी को जहर दे देता हूँ, गुरुजी की गद्दी मैं ले लूंगा, हमारी भी खूब कीर्ति होगी, बड़े लोग आते हैं, गुरुजी की जय जयकार करते हैं, कल से हमारी जय जयकार हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही विचार किया। जब ऐसा विचार किया तो महाराज उसने जहर मिलाकर गुरुजी की खीर में गुरुजी को खिला दी। अब खीर तो खिला दी, पर गुरुजी पधार गए ठाकुर जी के धाम। बाद में जब वो व्यक्ति स्वयं गद्दी पर बैठा, कुछ लोगों को समझ में आया कि व्यक्ति ठीक नहीं है, लोगों को उसकी सच्चाई के विषय में पता लगा। वो महाराज लोगों ने इतना पीटा कि पीट पीट कर ही उसकी हत्या कर दी। इसलिए गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि जो दूसरों की निंदा करता है और दूसरों की कीर्ति को मिटाकर अपनी कीर्ति चाहता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि अरे वो तो क्या कर सकते थे जीवन में, हमने किया जो किया। तो ऐसे जो लोग हैं वे अंत में पछताते हैं। इसलिए कभी भी किसी की निंदा करके या किसी को नीचा दिखा के स्वतः अपने आप को ऊपर नहीं समझना चाहिए। ये सब सद्गुण हैं जो गोस्वामी जी सिखा रहे हैं। हमें लगता है कि ये सब बातें तो हमें पता है, ये हमें क्यों बता रहे हैं गोस्वामी जी, पर ये बड़ी विशेष बात है। एक बार पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज की कथा मुंबई में होनी थी। तो उस समय इतना प्रचार प्रसार का साधन तो था नहीं, यूट्यूब पे डाल दो या इंस्टाग्राम पे डाल दो, उस समय तो ये थे ही नहीं, फोन भी नहीं थे। और उस समय फ्लेक्स भी नहीं बनते थे, जो बैनर बनते हैं वो भी नहीं बनते थे, हाथ से लिखा जाता था। तो हाथ से खूब पोस्टर छपवाए गए, बनाए गए कि डोंगरी जी महाराज की भागवत की कथा होगी मुंबई में। डोंगरी जी महाराज का नियम था कि जिस भी स्थान पे कथा होती, उस स्थान पे कथा से एक दिन पहले पहुंच जाते, एक दिन पहले पहुंचकर उस स्थान के देवता को प्रणाम करते, अगले दिन से कथा कहते। डोंगरी जी महाराज मुंबई पहुंचे, पहुंचकर वहां सब मंदिरों में दर्शन करने गए। तो रात को श्री डोंगरे जी ने कहा कि कल से भागवत कथा नहीं होगी, राम कथा होगी। अब जो आयोजक थे, जो कथा करवा रहे थे, उनके तो महाराज हाथ पैर फूल गए। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे महाराज हर जगह ये कह दिया गया है, हर जगह पोस्टर बनवा के छपवा दिए गए कि डोंगरे जी महाराज के द्वारा मुंबई में भागवत की कथा होगी और पहली बार डोंगरे जी महाराज कथा करने आ रहे हैं। अब आप रात के समय में कह रहे हैं कि राम कथा होगी, ये कैसे बदला जा सकता है?
तो जो आयोजक थे वो तो डर गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे महाराज जी, अगली बार जब आप आएंगे तब आप राम कथा कह देना। महाराज जी बोले कि भैया कथा तो भागवत की होगी, और नहीं तो फिर किसी और वक्ता को बुला लो, हम तो जा रहे हैं। क्षमा चाहूंगा। डोंगरे जी ने कहा कि कथा तो राम कथा ही होगी, भागवत कथा नहीं होगी, नहीं तो किसी और वक्ता को बुला लीजिए। आयोजक हाथ जोड़कर बात मान ली उन्होंने, कि आयोजकों ने सोचा कि डोंगरे जी महाराज जैसा दूसरा वक्ता कहाँ मिलेगा, तो साक्षात शुकदेव जी के स्वरूप थे। तो आयोजकों ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने कहा है तो राम कथा ही होगी, पर इसका कारण क्या है? उन्होंने पूछा कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने दिनों से प्रचार हो रहा है कि पहली बार श्री डोंगरे जी महाराज मुंबई आ रहे हैं, यहाँ पर भागवत की वे कथा करेंगे, खूब प्रचार प्रसार हो गया, आप भी कल तक जो है भागवत की तैयारी कर रहे थे। आज अचानक से रात के समय में आपके मन में क्या आया जो आप कह रहे हैं कि कल से भागवत नहीं राम कथा होगी? डोंगरे जी महाराज बोले कि भैया हम तो यहाँ भागवत कथा ही कहने आए थे, पर ये शहर ऐसा है, शहर की स्थिति को देख के हमें ये समझ में आया कि यहाँ के लोग मनुष्य हैं ही नहीं, ये तो असुर हैं, असुरों की तरह रहते हैं। तो अब इन असुरों को सुधारने के लिए पहले मनुष्य तो बनाना होगा। पहले मनुष्य बनेंगे तब जाकर कहीं श्री कृष्ण को समझ पाएंगे, तब जाकर कहीं रास लीला आदि को समझ पाएंगे। तो मनुष्य कौन बनाएगा? मनुष्य राम कथा बनाएगी। तो इसलिए गोस्वामी जी की ये जो सब बातें हैं, जो हमें लग रहा है कि अरे तो हम जानते हैं, जान लेना और मान लेना उसमें भेद है। जानते तो सब हैं कि भैया शरीर तो कभी भी नष्ट हो सकता है, सब गाते हैं ना, इतना तो करना स्वामी प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो कभी मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। बड़ा अद्भुत भाव है। भक्त कहता है प्रभु कोई रोग ना सताए, क्योंकि अगर रोग सताएगा तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। यम दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ये तो सभी महाराज कहते ही, मानता कौन है? सब कहते हैं भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, पर माना किसने? माना श्री मीराबाई ने। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये माना किसने? ये माना है श्री मीराबाई ने। हम सब जानते हैं, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। सब कहते हैं महाराज बड़ा झूठा संसार है, सब लोग छूट जाएंगे एक दिन, सब चले जाएंगे, लेकिन माना किसने?
माना है श्री मीराबाई ने। गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। श्री मीराबाई कहती हैं कि गिरधर जन्म मरण रासा। उन्होंने माना, हम केवल कहते हैं। इसलिए हमें भले ही पता हुई बातें, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया इनको मानो, इनको जीवन में धारण करो। धन गुण धन महिमा धर्म तेहि बिन जेहि अभिमान, तुलसी जियत विडंबना परिणाम गत जान। कहते सुंदर शरीर, सद्गुण, पर्याप्त धन, बड़ाई, धर्म में निष्ठा, इनके ना होने पर भी जिनको मिथ्या अभिमान है, तुलसीदास जी कहते हैं उन जीवों का जीवन तो विडंबना मात्र है। यानी कि उनका जीवन अपने आप में ही एक बदनामी है। ना तो हम सुंदर हैं, सुंदर व्यक्ति अपने चरित्र से बनता है, ना ही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चाहे शरीर को भी देखा जाए तो शरीर से भी कोई बहुत सुंदर नहीं। उसके बाद उनके पास ना ही कोई पर्याप्त धन है, ना ही धर्म में निष्ठा है, फिर भी मिथ्या अभिमान लिए घूम रहे हैं। बहुत से लोग हैं महाराज, किसी के पास धन है, किसी के पास बल है, किसी के पास सुंदर शरीर है, लोगों को हर बात का अभिमान है। तो स्वामी जी कहते हैं जिसके पास ये सब नहीं है उसको भी व्यर्थ का अभिमान है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन तो केवल एक विडंबना मात्र है, उसका जीवन केवल बदनामी है, उसका परिणाम भी गया बीता ही समझना चाहिए। मरने पर उसकी सदगति नहीं होती। व्यर्थ का अभिमान लिए लोग डोल रहे हैं, अरे भैया हमें कुछ कह दिया, हम इतने बड़े व्यक्ति, हमें कैसे कह दिया। तो जो मुझ जैसे लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के, पापी प्रवृत्ति के, उनके अंदर ऐसा अभिमान जो है आता है। बाकी अभिमान तो महाराज एक ही हो, यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि ये अभिमान मेरे मन में पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए। लोग कहते हैं कि अभिमान नहीं करना चाहिए, हम कह रहे हैं अभिमान हो, ऐसा अभिमान हो कि मैं सेवक और रघुपति पति मोरे, भगवान हमारे स्वामी, ये पक्की बात मन में आ जाए। गिरधर जन्म मरण रासा, बात पूर्ण रूप से हमारे मन में बैठ जाए। इसलिए श्री मीराबाई ने कहा गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। श्री मीराबाई कहती गिरधर के घर जाओ, पक्का विश्वास हो कि हम प्रभु के प्रभु हमारे, ऐसी दृढ़ प्रीति हो जाए तो ये अभिमान बस हो, बाकी कोई अभिमान ना रहे। क्योंकि गोस्वामी जी ने उपमा भी दी, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिश्चंद्र से साचे बड़े विधि से, मधवा से महीप विषय सुख साने, युग से मुनि नारद सेवकता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, ऐसे भय तो कहा तुलसी जुपे, राजीव लोचन राम न जाने। इतनी सुंदर बात, ऐसे भय तो कहा तुलसी जुपे, राजीव लोचन राम न जाने। काम जैसा रूप हो, दिनेश यानी कि सूर्य देव जैसा प्रकाश हो, प्रताप हो,
गणेश जी जैसे प्रथम पूज्य हो जाओ, हरिश्चंद्र जैसे सच्चे बन जाओ, नारद जी जैसी तुम्हारी वाणी हो जाए, सुखदेव जी जैसी वाणी हो जाए, और लोमस जी जैसी आयु हो जाए, इतना सब हो जाए, ऐसे भय तो कहा तुलसी। ऐसा इतना सब कुछ होने के बाद, सर्वगुण संपन्न बनने के बाद भी क्या लाभ हुआ जीवन में? अगर जो पे राजीव लोचन राम ना जान, अगर राजीव लोचन श्री राम को ही नहीं जाना, फिर महाराज जीवन का मूल्य क्या रह गया? इतना सब कुछ होने का भी क्या लाभ रह गया जब राजीव लोचन श्री राम को ही नहीं जाना? तो ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। इसलिए महाराज भगवान को हम जाने और भगवान के सामने तो दीन बनकर ही रहें। यह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। भगवान के दरबार में तो दीनों का ही आदर होता है महाराज। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो दीन बनकर रहें, व्यर्थ का कोई अभिमान हम ना करें, और बस भगवान का नाम स्मरण करें, क्योंकि नाम स्मरण से ही सब कार्य बनते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो भगवान का नाम लेना चाहिए। नारायण। अब चर्चा जब चली ही है दोहावली जी की, तो आज दोहावली जी का ही स्मरण कर लेते हैं। भक्तपाल जी का जो प्रसंग है मंडन मिश्र जी का और श्री आदि शंकराचार्य भगवान के संवाद का, उस पर हम कल चर्चा कर लेंगे। कुछ दोहे और सुनकर फिर वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं। अब हमने सज्जन दुर्जन के विषय में भी सुन लिया। कहते हैं नीच व्यक्ति जो है वो अगर श्रेष्ठ पुरुष की निंदा भी करे तो उससे भी श्रेष्ठ की कोई हानि नहीं, और नीचा बनकर रहना ही श्रेष्ठ है। जैसा अभी हमने चर्चा भी की, गोस्वामी जी बता रहे हैं, सास ससुर गुरु मात पितु, प्रभु भय चाहे सब कोई, होनी दूजी और को, सुजन सराय सोई। कहते हैं सास ससुर गुरु माता पिता और मालिक इत्यादि होना तो सब चाहते हैं, यानी कि बड़े बनकर हुक्म चलाना, अपनी सेवा करवाना सबसे, ये तो सब चाहते हैं। परंतु जो लोग इनके दूसरी तरफ के अर्थात बहू दामाद शिष्य कन्या पुत्र आदि बनना चाहते हैं, वे नीच पद में अगर रहना चाहते हैं, वही सज्जन है। सरल शब्दों में हर व्यक्ति चाहता है कि सब मेरी बात माने, सब मेरी बात का आदर करें, ये तो सब चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये चाहता है कि हम सबकी सेवा करें, सबका सम्मान करें, सब व्यक्ति प्रसन्न रहें, वास्तव में सज्जन वो है। दूसरों को कष्ट देना, दूसरों पर हुक्म चलाना, ये जिसके मन में है वो वास्तव में सज्जन नहीं है। सठ सही सांसति पति लहत, सुजन कलेस न काय, गूढ़ गड़ी गौड़ पाहन कुजिए, गंडक शिला सुभाय। कहते दुष्ट लोग बड़े बड़े कष्टों को सहकर तब कहीं प्रतिष्ठा को प्राप्त करते, परंतु सज्जन व्यक्ति को शारीरिक क्लेश नहीं होता। जैसे साधारण पत्थर अगर है, जब गढ़ छुलकर मूर्ति के रूप में आता है तब वो पूजा जाता है।
भगवान की प्रतिमा जिस पत्थर से बनाई जाती है उसको काटा भी जाता है, उसको छिला भी जाता है, वो गढ़ा जाता है, फिर जाके उससे प्रतिमा बनती है, बहुत कष्ट वो सहता है। पर जो गंडकी नदी का पत्थर है, गंडकी नदी में तो कोई पत्थर है ही नहीं, वहां तो सब शालिग्राम ही। तो सरल शब्दों में जो संतों के संग में रहता है, जो कथा के संग में रहता है, नाम के संग में रहता है, वो स्वतः ही पूज्य हो जाता है। उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, कुछ उपक्रम नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः ही पूज्य हो जाएगा। आगे श्री गोस्वामी जी बताते हैं, बड़े विबुध दरबार ते भूमि भूप दरबार, जापक पूजत पेखियत सहत निरादर भार। कहते हैं देवताओं के दरबार से भी पृथ्वी के राजाओं के दरबार बड़े, क्योंकि इनमें भगवान के नाम का जप करने वाले, भगवान की पूजा करने वाले, बड़े भारी अपमान को सहने वाले लोग भी देखे जाते हैं। कहते हैं स्वामी जी बता रहे हैं कि इस भूमंडल में, इस पृथ्वी पर जो राजा है, उनकी जो प्रजा है वो स्वर्ग की प्रजा से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि उन राजाओं की, जो भूमि पे रहते हैं जो राजा, वे हैं केवल मनुष्य ही, वे देवता नहीं। पर देवताओं से भी अच्छे वे इसलिए हैं क्योंकि उनकी प्रजा में कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो भगवान का नाम लेता होगा, कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की सहायता करता होगा। तो ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में मिलना असंभव है। तो इसीलिए स्वर्ग से भी ज्यादा अद्भुत है हमारी भूमि। इसलिए शायद भगवान ने कहा, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। वाल्मीकि रामायण में भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, जननी और जन्म भूमि, माँ और मातृभूमि, ये तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर होती। खैर, भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करना ही तो अपने आप में ही सौभाग्य की बात है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। कहते हैं छल कपट सर्वत्र ही वर्जित है, बिनु प्रपंच छल भीख भली, लाहिन दिए कलेस पावन, बलि सो छल कियो दियो उचित उपदेश। कहते बिना छल कपट के मिलने वाली भीख भी उत्तम है, और किसी को क्लेश पहुंचाकर, किसी के साथ छल कपट करके जो है भीख भी नहीं लेनी चाहिए। गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि भीख भी अगर कोई मांग रहा है तो उसमें भी छल कपट नहीं करना चाहिए। छल कपट तो इतना दूषित है कि किसी भी कार्य में छल कपट को किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो जाए, कैसी भी मजबूरी हो, छल कपट को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। वे बात यहाँ गोस्वामी जी बता रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, भगवान ने वामन रूप में बलि के साथ छल किया, कथा आप सबको ज्ञात है। 3 पग भूमि मांगी, राजा बलि ने कहा कि प्रभु जैसा आपको उचित लगे आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। भगवान ने महाराज एक पग में जो है भूमि और पृथ्वी लोक और नीचे अतल वितल सुतल तलातल पाताल आदि सब नाप लिए, और एक पग में जो है ऊपर के सब लोग नाप लिए। तो 14 भुवन कोश ब्रह्मांड जो है तीनों लोग नाप लिए। और अंत में बलि ने अपने आप को पेश किया है। बलि ने कहा प्रभु अब तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए, क्योंकि मेरे पास और तो कुछ है नहीं देने के लिए। आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब देखा जाए तो भगवान ने किया तो छल है, और छल करना तो बुरा है। मुझे केवल एक मिनट दीजिए। नारायण। तो वास्तव में भगवान ने छल किया, छल करना अच्छा नहीं, तो उसका दंड भी मिला भगवान को एक तरह से। हालांकि भगवान तो दंड से और छल कपट आदि विकारों से इन सबसे परे हैं, पर एक उपमा गोस्वामी जी दे रहे हैं कि भगवान को द्वारपाल बनना पड़ा, इसलिए छल तो किसी भी अवस्था में स्वीकार ही नहीं। भलो भले सो छल किए जन्म कनौड़े होय,
श्रीपति सिर तुलसी लसती भली बावन गति सोई। कहते हैं भला आदमी यदि किसी भले आदमी से चल कर बैठता है, उसे फिर जन्म भर उससे दब कर रहना पड़ता है। कोई अच्छा व्यक्ति हो दूसरे अच्छे व्यक्ति के साथ छल करे, तो अब है तो दोनों ही सज्जन, पर जिसने छल किया अपनी सज्जनता के वश जीवन भर अब वो सामने वाले से दब कर रहेगा। भगवान लक्ष्मीपति ने वृंदा से छल किया तथा आप सबको ज्ञात है, हमने कार्तिक मास के महात्म्य में भी सुना, जालंधर मारा नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता थी। तो उस पतिव्रता के पातिव्रत को नष्ट करने के लिए भगवान नारायण उनके पास पहुंचे जालंधर का रूप बनाकर। तो जब भगवान नारायण पहुंचे और भगवान ने वृंदा के साथ छल किया, तो इससे वह तुलसी के रूप में भगवान के सिर पर आज भी विराजमान रहती है। और भगवान जो है वामन जी ने राजा बलि से छल किया, श्रीपति सिर तुलसी लसती बलि बावन गति हुई। तो राजा बलि से जब वामन जी ने छल किया तो वही गति हो गई। यानी कि पहले जो है बलि को जब भगवान ने सामान्य बना दिया, तीनों लोग छीन के, तो भगवान को स्वतः भी द्वारपाल ही बनना पड़ा, जैसा अभी हमने सुना भी। इस प्रकार से गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि छल जो है उसका परिणाम तो आपको मिलेगा ही, कर्म का परिणाम ना मिले ऐसा संभव नहीं। विबुध काज बावन बलि छलो भलो जिय जान, प्रभुता तजीवस तदपि मन की गई गलान। भगवान वामन जी ने अपने मन में अच्छा समझकर ही देवताओं के कार्य के लिए बलि को छला, फिर अपना स्वामित्व छोड़कर उसके वश में हो गए, अर्थात उसके द्वारपालक बन गए और उनके मन की ग्लानि नहीं मिटी। भगवान ने जो है अपने मन में अच्छा समझकर देवताओं के कार्य कर दिया। भगवान ने सोचा बहुत अच्छा है, हमने बलि से जो है तीनों लोग वापस ले लिए और फिर जो है अपना स्वामित्व भी छोड़ दिया, बलि के यहाँ द्वारपाल भी बन गए। फिर भी भगवान के मन में उस छल की ग्लानि बनी रही कि हमने बाली के साथ गलत किया। हालांकि भगवान जो करें वो गलत हो ऐसा संभव नहीं, भगवान का कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम संजान यथार्थ। पर भगवान इतने शीलवान है, मोद न मन तन पुलक नयन जन, सो नर के हर खाऊ, सुनि सीतापति शील स्वभाव। भगवान इतने शीलवान है कि भगवान को आज तक मन में ग्लानि होती कि हमने शायद बलि का अपमान किया। बलि जी को कोई ग्लानि नहीं, बलि जी तो प्रसन्न है, संसार सारा प्रसन्न है, पर भगवान इतने शीलवान है कि उनको आज भी बहुत कष्ट होता है ये बात सोचकर। खैर एक दो दोहे और सुने, उसके बाद फिर वाणी को हम लोग विश्राम देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जगत में सब सीधों को तंग करते हैं, सरल वक्र गति पंचग्रह चापर नाचित आकाहु, तुलसी सूधे सूर ससी समय विडम्बित राहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीढ़ी जो है टेढ़ी चाल चलने वाले बुध गुरु शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों में से किसी को राहु जल्दी आंख उठाकर देखता भी नहीं, परंतु सीधी चाल चलने वाले सूर्य चंद्रमा को महाराज राहु त्रास देता है। तो भाव यह है कि टेढ़ों से सभी डरते हैं पर सीधों को सब खाने को तैयार है। सरल शब्दों में जो सीधा व्यक्ति, जो बोला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को तो सब डांट फटकार देते हैं, पर जो टेढ़ा है उससे सब डरते हैं। तो इसका आशय तो ये हुआ कि हमें भी टेढ़ा बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं, क्योंकि सूरदास जी ने कहा हरि को हरि नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।
मैंने निर्बल के बलराम। श्री सूरदास जी कहते हैं कि हारे को हरिनाम, जो हार गया जगत से उसको तो एकमात्र अवलंब है हरि नाम का, भगवान के नाम। कुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। फिर इन शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर प्रश्न आदि नहीं है तो आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल क्षमा कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय। सब ग्रंथ